एंड आई वुड से कि कुछ एक्सरसाइजेस या एक सर्टेन पैटर्न ऑफ डूइंग दोस एक्सरसाइजेस मोर और लेस वैसा ही है जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। उसमें बहुत कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बट जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट। क्योंकि जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि लाइक देयर शुड बी इनटेक ऑफ एनर्जी एंड ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी, ताकि हम अपना सारा जितना भी हमारा रूटीन है, जो भी हमारा वर्क है, हम वो अच्छे से कर पाए। सो उसमें जितना हमारा कैलोरी इनटेक जितना उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कैलोरीज का ब्रेकडाउन एंड उनका एब्जॉर्प्शन हमारा डाइजेशन के थ्रू ही होता है, हमारे पेट में ही होता है। वो अगर वो प्रोसेस हम पूरा एलिमिनेट कर दें तो जितना भी हमने कैलोरीज खाई, जितनी हमने कंज्यूम करी, वो सब एज इट इज शरीर से बाहर निकल जाती हैं। देन देयर इज नो यूज ऑफ इट। उसमें apart from digestion and apart from the absorption of that whole energy, उसके एब्जॉर्प्शन के अलावा उसका सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। सर्कुलेशन, क्योंकि अगर एक बार आपने कुछ चीज कंज्यूम की जिससे आपको एनर्जी मिल सकती है, एंड इफ इट्स इन योर स्टमक नाउ, वहां से एब्जॉर्ब होके उसका कुछ अमाउंट तो हमारा डिपॉजिट हो जाएगा हमारे लिवर में। लेकिन लिवर से उसको इन द टाइम ऑफ नीड, जब हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसको लिवर से उस जगह तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे अगर मैं जिम में होता और अगर मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा होता अपने हाथों के लिए, अपर एक्सट्रीमिटीज के लिए, तो नेचुरली ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी मेरे को हाथों में, ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होगी। एंड लाइक व्हेन वी से दैट एनर्जी कंजम्पशन, वो नेचुरली पूरा फोकस्ड होगा हमारे शोल्डर्स पे एंड हाथों पे। सो अभी क्योंकि वो एनर्जी हमारे लिवर में स्टोर्ड है, लिवर से उसको वापस हमारा हाथों तक लेके आना, उसको अच्छे से यूज करना, एंड जो अगर कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा बच गया उसको वापस लिवर तक लेके जाना, that whole process of transferring the energy from one point to the other is also a very important part of the whole metabolic system, and उसको कैरी आउट करने का काम होता है हार्ट का। क्योंकि हार्ट ही इकलौता हमारा, मतलब फिर नॉट इकलौता, एक्चुअल में दो पंप्स होते हैं, बट जो मेन सबसे रेलिवेंट जो पंप होता है जिसके थ्रू कंटिन्यूअसली बॉडी में ब्लड पंप होता है या एनर्जी का एक फ्लो बनता है या ऑक्सीजन कैरी होता है, वो सिर्फ हार्ट के थ्रू ही हो सकता है। नो अदर ऑर्गन इन दी बॉडी कैन डू दैट, एंड इवन इफ इट कैन डू दैट, इतना एफिशिएंटली नहीं जितना हार्ट कर सकता है, क्योंकि हार्ट नॉन स्टॉप चलता है। आप अभी अगर जब एक चेयर पे बैठ भी जाएं, आप कह सकते हैं कि आपके हाथ नहीं हिल रहे या आपके पैर नीचे जमीन पे लगे हुए हैं, आप ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। अभी इस समय जैसे अगर आप और मैं, हम सब अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हैं, तो आवर बॉडी इज स्टेबल, आवर माइंड में बी somewhat stable, and like अभी क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो might be like focused on that only। लेकिन जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं वो पंप कर रहे हैं ब्लड कंटिन्यूअसली बिना रुके, दे कैनॉट रेस्ट एट ऑल, वो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। एंड दैट इज हाउ दे इंश्योर कि पूरी बॉडी में सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक एनर्जी का फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बनी रहे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट, लाइक आई सेड, कि अबाउट हार्ट हेल्थ, इसमें हमने जो लास्ट सेशन में चीजें करी थी, हम जस्ट उनको एक बार थोड़ा रिकैप करेंगे। एंड जो उसमें हमने देखा और जो उसमें हमने सीखा, दैट इन दैट सेशन वाज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म, जस्ट ये सोचकर कि हम कैसे एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं।
अब हम थोड़ा फोकस करेंगे आज उस पे कि एनर्जी को कंज्यूम करना तो एक बात है, लेकिन एट द सेम टाइम टू मेक श्योर कि कंजम्पशन के साथ साथ उस पूरे एनर्जी का जो फ्लो है, जो ट्रांसपोर्टेशन है आपके किसी भी बॉडी में एक पॉइंट से मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसको हम किस तरह से पूरी तरह से एफिशिएंट बना पाए। एंड जस्ट एक क्विक मैं थ्योरी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग में, देन वी कैन प्रोसीड टू दी एक्सरसाइजेस। ये जरूरी क्यों है? सबसे पहली चीज, व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ, हार्ट इन इटसेल्फ इज अ वाइटल ऑर्गन, जस्ट लाइक आवर lungs, our brain, our kidneys, हमारा जैसे spleen होता है साइड में, that in itself is very essential। तो इनको हम वाइटल ऑर्गन्स की कैटेगरी में क्यों डिफाइन करते हैं? आपकी ऑर्गन्स बेकार है, उनको निकाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तीन चार जो हमारे मेन सबसे आई वुड से किसी भी सिस्टम के थ्रू हम और वाइटल ऑर्गन्स, सो उसका जब हम हेल्थ के बारे में बात स्टक हो रहा है, वीडियो ऑडियो बोथ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपका होता है एट्रियल स्टेनोसिस होता है साथ, इट कुड बी ड्यू टू फैट डिपोजिशन, it could be due to fat deposition, it could be due to deposits of calcium crystals भी कई बार डिपॉजिट हो जाते हैं टाइम के साथ। एंड बहुत सारी चीजें हैं, नॉट जस्ट मतलब दीज टू। अगर आप इफ समवन हैज अ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, तो उस केस में कार्बन जमा हो सकता है। सो दीज what they do is Anurag, कि hello, Anurag. There is some problem. Hello, Anurag. थोड़ा सा कम कर देते हैं टाइम के साथ, सो नेचुरली ओके। सो जैसे जब अभी हम हार्ट हेल्थ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी से देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट या फिर देयर इज डिपोजिशन ऑफ कार्बन और कैल्शियम और एनी अदर सब्सटेंस फॉर दैट मैटर, तो जब हमारा आर्टरीज का डायमीटर कम हो जाता है, तो उस वजह से द कार्डियक आउटपुट में रिमेन द सेम, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई है, जो द रेट एट विच हार्ट कैन सप्लाई ऑक्सीजन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी गेट्स कॉम्प्रोमाइज। एंड स्पेशली अगर आप उस टाइम पे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब तो वो और ज्यादा डेफिसिट पता लगता है कि हाँ, जितनी डिमांड है मतलब सप्लाई की बॉडी में ऑक्सीजन की, वो उतना हमें नहीं मिल पा रहा, बॉडी जल्दी फटीग हो जाती है, जल्दी थक जाते हैं हम। एंड इन सम केसेस कई बार जो यूजुअली देखा जाता है कि ज्यादा स्ट्रेस देने पे पीपल से कि हमको अपना चेस्ट में पेन होता है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, पूरा शोल्डर और अराउंड, एंड रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में भी। हार्ट में दूसरा जो सबसे कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हैं आपके जो वाल्व्स बने हुए हैं। हार्ट में वाल्व होते हैं बेसिकली, दो वाल्व मेक श्योर कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहे हार्ट में से ब्लड का, वो वापस बैक फ्लो ना मारे। लेकिन कई बार जो वाल्व का खुलने और बंद होने का जो मैकेनिज्म है, दैट टेंड्स टू गेट वीक विद टाइम। एंड कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि हाँ, वाल्व खुले या बंद होने के बावजूद भी ब्लड कैन क्रिएट अ बैक फ्लो, एंड देन प्रॉब्लम हो जाती है उससे। सो ये तो खैर हुआ एक फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट
पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक क्योंकि मैं कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम अ फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट। सो एक फिजिकल थेरेपी के स्टैंड पॉइंट से जब हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारा मोटिव, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन वी मूव आवर पेरिफेरल्स, इस तरह से हम हिलाते हैं, चाहे हाथों को ऊपर करके, नीचे पैरों को भी जब हम करते हैं, तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम कार्डियक रिटर्न, आई वुड से वीनस रिटर्न, जो हमारा बॉडी के अलग अलग हिस्सों से वापस हार्ट में जाना होता है, उसको इंक्रीज करें। तो एक फिजिकल थेरेपी स्टैंड पॉइंट से पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है वो होती है ये। दूसरी चीज कि अब हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उसको किस तरह से एक कंट्रोल्ड वे में करें, कितने रेपिटेशंस के साथ करें और कितनी ड्यूरेशन के लिए करें, ताकि वो हमारे हार्ट पे कोई भी अनवांटेड स्ट्रेस ना डाले, या फिर कोई भी बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या कोई सिचुएशन ऐसी ना क्रिएट करे जहां पर we say कि there might be a chance of I would say like a very much increased, I would say, deficit of oxygen, या फिर backflow of blood। ऐसे केस में कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, देन वही फिर स्टंटिंग एंड बाईपास एंड एवरीथिंग। तो मतलब लेट्स नॉट गेट इन द डिटेल्स ऑफ दैट फॉर नाउ। तो उसके लिए फ्रॉम अ फिजिकल थेरेपी स्टैंड पॉइंट, लाइक आई सेड, पहला चीज टू एनहांस द वीनस रिटर्न, सेकंड थिंग एक्सरसाइजेस को एक कंट्रोल्ड वे में करना, एंड थर्ड बीइंग कि अपना ब्रीदिंग पे एंड पूरा जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नॉट जस्ट रिलेटेड टू द हार्ट बट आल्सो टू द लंग्स, उस पर भी अपना फोकस करना। सो ये 3 स्टेप्स में पूरी ये रूटीन चलता है इसका। सो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एंड उसमें आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, आई विल स्टार्ट विद ब्रीदिंग, देन हम बढ़ेंगे वीनस रिटर्न की तरफ, एंड देन विल हेड टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। सो जस्ट फॉर फर्स्ट लाइक 2-3 मिनट्स आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप थोड़ा सा पीछे होके एकदम सीधे होके बैठिए, इस तरह से एकदम सीधे होके बैठिए जी, ऐसे। अब जब हम अपना ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, या फिर हम अगर प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो यूजुअली हाथ नीचे होता है, या हाथ पेट पे होता है, या साइड्स में ऐसे होता है। अभी आपको हाथों को इस तरह से रखना है, पेट से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, इस तरह सामने की ओर देखेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं, चाहे खुली रखिए, और सामने की ओर देखते हुए अपने ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए, लाइक आई सेड कि एक 2:1 का रेशियो होता है। 3 सेकेंड्स लगते हैं इनहेल करने में, तो 6 सेकेंड लगते हैं उसको एक्सहेल करने में। तो उस पर ध्यान देते हुए पहले इनहेल करिए, देन एक्सहेल। दोबारा।
ना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे होना चाहिए। कितना समय सांस लेने में लगता है, कितना छोड़ने में लगता है, उस पर ध्यान दीजिए अच्छे से। ओके, रिलैक्स। हाथ नीचे रख सकते हैं। सबसे पहले जैसे आज हमने स्टार्ट किया डीप ब्रीदिंग से। हम यूजुअली वार्म अप से शुरू करते हैं, बट आज हमने डीप ब्रीदिंग से शुरुआत करी क्योंकि लाइक आई सेड कि सिंस हम हार्ट के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, सो उसमें दिस वन थिंग दैट आई वांटेड टू चेंज हमारे पूरे रूटीन से कि हम पहले डीप ब्रीदिंग पर अपना ध्यान दें और रिलैक्सेशन, एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि जब हमने बात करी ऑक्सीजन सप्लाई और उसके डेफिसिट की, तो अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब तो नेचुरली हमारा बॉडी का जो डिमांड होता है फॉर ऑक्सीजन एंड फॉर एनर्जी वो ज्यादा होता है। उस डेफिसिट को थोड़ा सा कम करने के लिए, एंड जस्ट टू सी एंड जस्ट टू नोटिस कि हमारा जो ब्रीदिंग का एक पैटर्न है, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है टू इनहेल एंड एक्सहेल विद मैक्सिमल एफर्ट, वो कितना है। सब में अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप में से कई, जब आप इनहेल करते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि आप 3 सेकेंड्स करिए, देयर माइट बी सम जो 3 का 4 सेकेंड या 5 सेकेंड्स तक भी कर सकते हैं, एंड देयर माइट बी सम जो 3 भी नहीं कर पाते हैं, 3 का सिर्फ 2 कर पाते हैं। तो नथिंग रॉन्ग विद इट। वो आपका नेचुरल पैटर्न है ब्रीदिंग का। उसको टाइम के साथ वो चेंज हो सकता है। अगर आप ज्यादा देर एक डीप ब्रीदिंग अच्छे से अभी नहीं कर पाते हैं, तो विद प्रैक्टिस वो ठीक हो जाता है। एंड अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। वो हो जाएगा, समय के साथ उसकी आदत पड़ जाएगी। एंड जो हमारा लाइक आई सेड जो ऑक्सीजन का डेफिसिट है अगर बॉडी में किसी भी कारण से, वो इस तरह से आपको कवर अप करने में हेल्प होगी। ओके, सो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट वीनस रिटर्न, तो उसके लिए अपने दोनों हाथ आगे ले आएंगे इस तरह से। दोनों हाथों को आगे ले आइए एंड हाथों को बंद करेंगे और खोलेंगे, लेकिन स्पीड से, तेज तेज। Good morning, doctor. हेलो मैम। तेज तेज चलाएंगे हाथों को। एंड लाइक आई सेड कि जब अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ करें और अगर आप ज्यादा इसमें जोर लगाएं, तो आपको अपने पूरे फोर आर्म्स के अलोंग एक टेंशन बिल्डअप होता हुआ फील होगा, और वो होना भी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अब हाथों को ऊपर कर लेंगे इस तरह। हाथों को ऊपर कर लीजिए और अब चलाइए हाथों को। हाथों को ऊपर रख के भी इस तरह से चलाना है, ऐसे ऐसे तो रखिए एंड चलाते रहिए। आपके रिस्ट, आपके फोर आर्म्स एंड शोल्डर्स में मैक्सिमम जहां भी लिम्फ नोड्स में लिम्फ जमा है या ब्लड है, उसको वापस आने देते हैं हार्ट की तरफ। एंड हाथ नीचे ले आते हैं। हाथ नीचे, रिलैक्स। वेरी गुड। अभी हम करते हैं सेम पैरों के लिए भी। सो चाहे आप पैर ऊपर उठा के रखें, चाहे नीचे जमीन पे रखें, लेकिन पैरों को हल्का सा आगे लाके इस तरह से पंजों को चलाएंगे अच्छे से। पैरों से भी जितना हम ब्लड वापस ला सके हार्ट की तरफ, उतना अच्छा है। एंड जस्ट अ क्विक इन्फो कि हमारे जो काफ मसल्स होते हैं, इनका पंपिंग एक्शन बहुत अच्छा होता है। सो इसको अच्छे से करना है। चलाइए पैरों को।
ओके, नीचे कर, नीचे, गुड। सो ये हुआ वार्म अप फॉर दी पेरिफेरल्स, ताकि ब्लड पूरा वापस हार्ट की ओर आ पाए। तो इसमें जस्ट वन थिंग जो मेरे को कल भी, जैसे कल कर्नल पुरी जी ने जब क्वेश्चन पूछा था मसाज के बारे में, तो उस पे एक पॉइंट है जो कि मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट मसाज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कि किस डायरेक्शन में करते हैं और क्यों करते हैं। तो कल इस बारे में जैसे सर आपसे हो रही थी बात, तो मैं एक बार सबके साथ ये वाला पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वार्म अप तो दो बातें हैं जो कि मतलब हमारे वीनस रिटर्न का और ऑक्सीजन सप्लाई को एनहांस करने का एक मैकेनिज्म है। एट द सेम टाइम उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कौन कर रहा है? उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं हमारे मसल्स, हाथों को चलाने फिराने के लिए, कोई भी मूवमेंट साइड में आगे पीछे कुछ करना है, या पैरों के लिए। तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड उनकी आई वुड से एफिशिएंसी, वो कितने अच्छे से ऑक्सीजन को बर्न आउट कर पाते हैं और उससे पूरा जो उनको अपना जो टास्क परफॉर्म करना है वो कर पाते हैं। उसमें जैसे कल कर्नल पुरी जी ने पूछा था, तो मसाज इन इटसेल्फ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। मसाज करने से मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इफ देर इज एनी काइंड ऑफ पेन और स्वेलिंग, वो उससे कम होती है, ठीक होती है। तीसरा, जैसे हमने अभी जब हमने वार्म अप किया एंड वी सेड कि अपना हार्ट की तरफ ब्लड का रिटर्न वापस हो पाए, उसमें वो हेल्प करती है, बिकॉज वी आर देन प्रेसिंग दी आर्टरीज एंड हम एक्चुअल में ब्लड को लिटरली पुश कर रहे हैं वापस हार्ट की तरफ। एंड ऑफ कोर्स मसल टोन जो होता है उसको भी मेंटेन करने में एंड अप टू सम एक्सटेंट उसको एनहांस करने में हेल्प करता है। सो इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट मसाज एंड वी रिलेट दैट टू हार्ट हेल्थ, तो जस्ट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि आप जब भी अगर मसाज, चाहे अपना हाथों पैरों की मालिश खुद करते हैं या फिर अगर आप किसी से करवाते हैं, और इफ यू रिक्वायर सम असिस्टेंस इन इट, आप हमेशा बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जब आप अपनी हाथों की मालिश कर रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग विद दी पेरिफेरल्स, आप अपना उंगलियों से, रिस्ट से इस तरह से स्टार्ट करते हैं या ऐसे शुरू करते हैं, हमेशा मसाज जब आप शुरू करें तो आगे से, लाइक रिस्ट के पास से ऊपर से नीचे की ओर टुवर्ड्स दी हार्ट हम करते हैं हमेशा। रिस्ट की डायरेक्शन से, मतलब यहाँ से शुरू करते हुए शोल्डर्स की तरफ, ऐसे ही यहाँ पीछे की तरफ भी हमेशा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा प्रेशर लगाते हुए, ताकि वी कैन पुश बैक एनी ब्लड दैट माइट बी एक्यूमुलेटेड। एंड ऐसे ही नीचे की तरफ भी पूरा हम उसको अपना हाथों से शोल्डर्स एंड शोल्डर से हार्ट की तरफ उसको डायरेक्ट करते हैं। लेकिन पैरों के केस में इट इज क्वाइट द ऑपोजिट। पैरों के केस में हमेशा जब भी हम मसाज करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द थाइज, नीचे की ओर जाते हैं हमेशा। वी नेवर मसाज आवर फीट फ्रॉम डाउन टू अप, ये मूवमेंट कभी नहीं करना, इसको हर हर हालत में इसको अवॉइड करना। नीचे की तरफ भी हमेशा हाथों को ऐसे नीचे की ओर पुश करना है एंड यहाँ से इससे भी नीचे की तरफ। अब आप पूछेंगे कि हाथों के लिए तो हमने उसको हार्ट की ओर डायरेक्ट कर दिया सीधे, लेकिन पैरों से हमने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों किया? हाथों की जो मूवमेंट्स सारा दिन चलती रहती हैं किसी ना किसी कारण से, पैरों का मूवमेंट होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। एंड ऑल्सो हाथ हमारे थोड़े हाइट पर हैं, लाइक हार्ट के लेवल पे हैं ऑलमोस्ट, सो इनसे ब्लड का रिटर्न थोड़ा इजी है। पैरों से ब्लड का रिटर्न आ पाना मुश्किल है। एंड लाइक आई सेड कि काफ मसल्स भी अपने आप में पंपिंग एक्शन करते हैं, बट एट द सेम टाइम
जो वहां पर हमारे वेल्व्स होते हैं उसमें ब्लड का बैकफ्लो भी कई बार हो जाता है एंड कई बार उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं। जैसे एक टर्म है वेरिकोज वेन्स, आपने शायद सुना होगा सबने। वेरिकोज वेन्स काफी एक कॉमन कंडीशन है एंड फॉर समवन हु एक्चुअली टेंड्स टू सिट इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर स्टैंड इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनमें वो काफी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। तो इफ समवन हैज अ इशू ऑफ वेरिकोज वेन्स, और उस केस में अगर हम उनको कहें कि आप नीचे से ऊपर की ओर पुश करें अपना वो पूरा ब्लड को टू बैक टुवर्ड्स द हार्ट मसाज के टाइम पे, तो हो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जो ब्लड कोagulate हो रखा है उस जगह पे वेन्स में, जहां पे वो ब्लूइश सी लाइंस दिखती हैं आपको, अगर वहां पर एक भी क्लॉट बना हुआ है और मसाज करते समय जब व्हेन वी पुश इट अप एंड वो डिसलॉज हो गया अपनी जगह से, तो इट कैन कॉज एनी काइंड ऑफ डैमेज टू द बॉडी एंड हम नहीं चाहते कि वैसा हो। सो उसको अवॉइड करने के लिए भी मेक श्योर कि हम नीचे की ओर ही उसको मसाज करें, जस्ट फॉर दी जस्ट फॉर इम्प्रूविंग दी मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल टोन। बाकी जो पंपिंग एक्शन है उससे अपने आप वो ब्लड वापस आ जाएगा आर्टरीज में। जब आप करें पैरों तो नीचे की ओर हाथ फेरें, कभी नीचे से ऊपर की ओर हाथ ना फेरें। एंड इस तरह से हम इट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मीडियम इंटेंसिटी। सो वही हम दोबारा पर उसको आज करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एवरीवन, आप सब एक बार प्लीज खड़े हो जाइए अपनी सीट से। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने अपर एक्सट्रीमिटीज से, देन विल हेड टुवर्ड्स द लोअर एक्सट्रीमिटीज। सो हाथों के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मेटाबॉलिज्म, लाइक आई सेड कि दोनों चीजें आपस में काफी हद तक रिलेटेड हैं। सो जो हमारा एक्सरसाइज का रूटीन है दैट स्टेज मोर और लेस द सेम, बट एक पिछला रिवाइज भी हो जाएगा कि हमने क्या किया था लास्ट टाइम एंड उसका अब हमारे हार्ट से क्या रिलेशन है, थोड़ा वो हमें ना समझने में आसानी होगी। सो अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे इस तरह, दोनों हाथ साइड में रखेंगे एंड हाथों को ऊपर ले जाना है अच्छे से, इस तरह से ताली बजनी चाहिए एंड देन नीचे लाना है। दी ओनली थिंग इज कि ये अब हम रिपीटिशन आज थोड़े बढ़ा देंगे एंड ऑल्सो हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ा देंगे, so that will put more pressure on your heart and आपका heart rate will go up. So just a quick reminder कि if anyone has a issue of hypertension or anything like breathing का कोई problem है या कोई अगर hypertensive है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा exert करना पड़ रहा है तो आप उस टाइम पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हाथ इस तरह से रखिए साइड में एंड वील स्टार्ट विद सम स्पीड। जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ ट्राई करिए आप उसको मैच कर पाए। ओके, सो 1 2 3 स्टार्ट। अभी हम 30 टाइम्स करेंगे। 7, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। एंड हाथ नीचे कर लीजिए, रिलैक्स। ओके, अब एल्बोस को बेंड करेंगे
पीछे की तरफ एंड देन आगे की तरफ। ये भी थोड़ा स्पीड से करना है। सो दिस 30 टाइम्स। लास्ट टाइम 20 किया था, इस बार 30 टाइम्स कर रहे हैं हर एक्सरसाइज को। हाथों को पूरा नीचे तक लेके जाना है, इस तरह। जी जी, अभी ठीक कर रहे हैं। सिर्फ एल्बोस का यूज करना है, शोल्डर्स का नहीं। सर, मिस्टर वैद जी, सर आपको हाथ हाथ पूरे ऊपर नहीं उठाने हैं इस तरह, सिर्फ हाथ सीधे रखिए एंड सिर्फ एल्बोस का यूज करिए, अपने शोल्डर्स को ऊपर की ओर ना उठाइए। जी हाँ, अभी थोड़ा बेटर है, मच बेटर। एंड रिलैक्स, हाथ नीचे कर लेंगे सर, रुक जाइए। गुड, वेरी गुड, और अच्छा किया। अभी हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी अपर एक्सट्रीमिटी से, वो बढ़ते हैं स्पाइन की तरफ। इस एक्सरसाइज में अब जब हम स्पाइन के ऊपर फोकस करते हैं एंड लाइक आई सेड कि पूरा हमारा एब्डोमेन विसरा जो है उसके जस्ट ऊपर हमारा हार्ट सिचुएटेड है। इसकी बहुत जरूरी है। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेचेस से टुवर्ड्स द साइड, क्योंकि यहाँ पर है। हल्का सा अपने पैरों को दूर कर लेंगे इस तरह, थोड़ा पैरों के बीच में गैप बना लेंगे। अब आप चाहें तो हाथों को इस तरह से रख सकते हैं कमर पे, या फिर अगर आपको हाथों को नीचे रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। एंड साइड की ओर टर्न करिए जितना कर सकते हैं एक बार में, दोनों घुटनों को सीधे रखते हुए। जब आप बेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, अगर स्ट्रेच नहीं आ रहा तो मतलब और बेंड होने की जरूरत है। ओके, सीधे देखिए। अब हम पूरा अपना ट्रंक को साइड की ओर टर्न करेंगे, बट लाइक आई सेड कि रेपिटेशंस थोड़े ज्यादा एंड इस तरह दोनों तरफ।
ठीक है, रुक जाइए। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में अब हम हल्का सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज का भी कंपोनेंट डालते हैं। आप दोनों पैरों को एक सीधे रखेंगे एंड देन दोनों में से कोई एक पैर थोड़ा सा आगे लेंगे इस तरह। अब दूसरे पैर को थोड़ा सा पीछे ले जाइए। अब 1 से 1.5 फीट का गैप। एंड नाउ व्हेन यू बेंड फॉरवर्ड, आप दोनों घुटनों को बेंड करेंगे इस तरह से। एक्चुअली में दोनों नहीं, एक ही करते हैं। ये सिर्फ ये वाला घुटना बेंड होता है, ये सीधा रहता है ताकि इसमें स्ट्रेच आ पाए। बट इसमें टुडे वी विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग कि जब आपने इस तरह से बेंड किया तो ट्राई करिए कि आप चाहे सपोर्ट लेकर करें बट हल्का सा आगे की ओर भी झुके। तो होल एक्सरसाइज इज पैर आगे रखना है, आगे वाले घुटने को बेंड करना है, then we bend forward like this, then straight and back. ट्राई करिए। पैर आगे, घुटने को बेंड करिए, आगे की ओर बेंड करेंगे, सीधे देखेंगे एंड वापस आ जाएंगे। लाइक आई सेड कि अगर किसी को भी कोई बैक पेन का इशू है, पहले से क्रॉनिक बैक पेन का प्रॉब्लम रहता है, तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना। आपसे बेंड किया जाए उतना करिए। आप चाहे तो अपना हाथ यहाँ रख सकते हैं, चाहे टेबल या चेयर पे रख सकते हैं। वापस अगेन, वापस अगेन, वापस। अब ऑपोजिट पैर से राइट वाला पैर आगे ले जाएंगे, लेफ्ट वाला पीछे ले जाएंगे, बेंड करेंगे, वापस। आई होप सब ठीक से फॉलो कर पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज बता दीजिएगा पहले ही। ओके, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए एंड रिलैक्स। अब पैरों की लास्ट एक्सरसाइज के लिए पहले की तरह ही साइड में खड़े होंगे एंड तुमको बेंड करेंगे ऊपर एंड देन इस तरह से ऑल्टरनेटली दोनों पैर। बट लाइक आई सेड, थोड़ी स्पीड के साथ। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। एंड अब बैठ सकते हैं चेयर पे, वापस बैठ जाइए।
बैठ जाइए। आज बना दिया है तो गुड। करेंगे। चलो दे दो एक ही बस। वही इसलिए निकाल लो। हाँ और गुड अनुराग। पेट के साफ ही। Feels good. फाइनल जो लिए इस तरह से बैठ जाएंगे चेयर पे एंड जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, हम अगर ट्रेडमिल पे या स्टैटिक साइकिल पे बाइसिकल पे करते हैं, चाहे तो आर्मरेस्ट का सपोर्ट ले सकते हैं एंड ट्राई टू लीन बैक एंड दोनों पैरों से ऑल्टरनेटिवली इस तरह से साइकिल चलाएंगे। थोड़ा सा आप चाहे तो चेयर को अपना पीछे कर लीजिए ताकि पैर आगे कर पाए अच्छे से, इस तरह पीछे की ओर अगर अपना बैलेंस पे सपोर्ट ले लेते हैं तो लीन करना इजी हो जाता है करना। सो अब आर्मरेस्ट का सपोर्ट लेंगे, पीछे की ओर लीन किया एंड विल डू दिस, साइकिल चलाएंगे। चलाते रहिए। थोड़ी स्पीड बढ़ाइए अब। एंड रिलैक्स, नीचे कर लीजिए। गुड। ओके, Very good. जी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई पूरी एक्सरसाइज परफॉर्म करते समय? गुड गुड, अच्छी बात है। लाइक आई सेड कि कार्डियो जो ट्रेनिंग होती है वो हर कोई सेम वे में नहीं कर सकता। एवरीथिंग लाइक वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड किसका कैसा कंडीशनिंग है ऑलरेडी उस पर डिपेंड करता है। सो अभी जो हमने एक्सरसाइजेस करे हैं वो मेनली आपके कार्डिक आउटपुट पे ही वर्क करते हैं, उसको एनहांस करने में। लाइक आई सेड कि पहले एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का रूटीन ताकि हम ब्रीदिंग पे अपना कंट्रोल कर पाए एंड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हमारी उसको भी इंश्योर की मैक्सिमम सप्लाई ऑक्सीजन मिल पाए। सेकंड, और वार्म अप ताकि हमारे पेरिफेरल से जितना भी मैक्सिमम हो सके ब्लड वापस हार्ट की ओर आ पाए एंड मसल्स कैन वर्क एफिशिएंटली एंड वो फ्लेक्सिबल रहे। वो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको अभी बताई, करके दिखाई। मोर और लेस जो हमने एरोबिक्स के सेशन में करा था उससे मिलता जुलता है काफी एंड इवन जो मेटाबॉलिज्म वाला जो टॉपिक था उससे भी लाइक आई सेड ये सब चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। सो गरम था ना तो ऐसा ही रहता है। the whole logic behind it, the whole science behind it is something जो मैं आप explain करता हूँ and then I show कि आप इसको इस तरह से करिए तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ और लोगों को कम लगेगा। If anyone has any questions आप प्लीज पूछ सकते हैं। मूंग की दाल बना रहा क्यों? Hello. हूँ। So Anurag, can you hear me? I can hear you. Please go ahead. डीप ब्रीथिंग के टाइम पे जब इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, जी क्या वो ब्रीथ को थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए? सर होल्ड कर सकते हैं लाइक जस्ट फॉर 1 सेकेंड, नॉट मच। लाइक व्हेन आई से कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं तो उसका एक 1:2 का रेशियो होता है। हाँ। आप प्राइमरीली सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बात पे कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको कितना समय लग रहा है सांस अंदर लेने में। रफली 3 सेकेंड्स लगता है एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को टू इनहेल कंप्लीटली एंड ऑलमोस्ट उतना ही समय लगता है टू एक्सहेल कंप्लीटली। बट व्हेन वी डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वी मेक श्योर कि जो एक्सहेलेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लें। So if we inhale for 3 seconds, we try to exhale in 6 seconds. उससे डबल टाइम में। उसके बीच में if you can hold, if you can try कि आप जब आपने inhale किया
होल्ड किया उसको 1 सेकंड के लिए एंड देन एक्सहेल किया, कर सकते हैं, होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट लाइक आई सेड कि डिपेंड कि आपको वो कितना सूटेबल लगता है, अपनी तरफ से आपकी बॉडी को वो कितना सूटेबल लगता है उस टाइम पे होल्ड करना, बिकॉज व्हेन वी डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम उसको कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं. He's a big boy now. Breathing when done on a conscious level is a bit more, I would say, like how to say it, थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है. अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 5 मिनट तक आप अपने नंबर ऑफ ब्रेथ्स गिनिए, आप काउंट करते करते थक जाएंगे. तो ये इट्स अ मेडिकल फैक्ट कि आप 5 मिनट से पहले ही थक जाएंगे उस चीज, बिकॉज ब्रीदिंग एक कॉन्शियस लेवल पे काफी ज्यादा एक्सर्टिंग हो जाती है एंड उससे काफी जल्दी अ पर्सन गेट्स टायर्ड वेरी इजीली. एनी अदर क्वेश्चंस? अनुराग, बहुत अच्छा लगा ये एक्सरसाइज करने से. अब नाश्ता जी. थोड़ा अच्छी तरह से होगा सर. बेटर. But I'll share with you something. जी सर. A cousin of my wife, at the age of 50, was doing a treadmill at 6 in the morning. And he had a heart attack on the treadmill itself. ओके. खाली एक ही आदत थी कि वो सिगरेट बहुत पीते थे, ड्रिंक करते थे और ब्रिज खेलते थे रात के 12 बजे. But he was a fit man. In the morning he got up. होता है एक्चुअली. वो एक्चुअल में सर ऐसा होता है, ट्रेडमिल्स एंड क्रॉस ट्रेनर्स होते हैं, जैसे इन चीजों पे काफी जल्दी ये प्रॉब्लम्स होते हैं एंड आई फाइंड इट समवॉट आयरॉनिक एंड समवॉट आई वुड से अप टू सम आपने एक्सटेंट जो फनी कहा था कि अगर दर्द होता है तो स्टॉप करती. This is what he जी. didn't do. जी When he had the first attack, he should have stopped. बिल्कुल सर, बिल्कुल. अरे अपना एक्चुअली में सर वही मैं बताया ना, ये बहुत ही आयरॉनिक बात है कि जो मशीन हार्ट की एक्सरसाइज के लिए बनी है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक उसी पे ही आते हैं. ट्रेडमिल इज नेचुरली मेंट फॉर योर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग एंड इवन अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में तो जो टीएमटी है, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है पहला कार्डिक आउटपुट के लिए, वो भी उसी पे होता है. हाउ आयरॉनिक इज इट कि सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो भी उसी कारण ही होती है. right. ये एक बड़ी मतलब अजीब सी बात है, बट इट इज व्हाट इट इज. वही सर, वो बात कंडीशनिंग पे आ जाती है कि इफ समवन इज यूजिंग अ ट्रेडमिल एंड उनका कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग वैसा नहीं है टू हैंडल इट, जो कि नेचुरली आता है टाइम के साथ, अगर वो वैसा नहीं है, उसको ओवर एक्सर्ट करेंगे Right. will end up having a heart attack. जब चेस्ट पेन शुरू हो, जिस टाइम पे हार्ट कैन नॉट होल्ड ऑन एनीमोर, उस टाइम पे को छोड़ देना चाहिए, ट्रेडमिल से उतर जाना चाहिए. ललित का बता रहा मैंने पूछा. एनी अदर क्वेश्चंस? कोई कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एक्चुअली टाइम हो गया, 9:10 होने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे. ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपने करा और बहुत अच्छा लगा. I felt very good doing this. जी जी. मेरा तो डबल हो गया, सुबह करके आया. हाँ, तो आपने तो सुबह भी अपना एक्सरसाइज पूरी करी हुई थी अच्छे से. बहुत अच्छी अच्छा. बात है सर. मैं तो कभी 4 बजे उठ नहीं सकता, मैं तो 4 बजे सोने जाता हूँ. उठना तो बहुत दूर की बात है. दुनिया 4 बजे उठती है, हम 4 बजे सोते हैं. चलिए सर, so if there are Thank you so much for a nice session. Wonderful. Thank you.